Hello, good morning, students. Today's the topic is freshwater ecosystem. First key, what is freshwater ecosystem? Uh, what is the definition of the freshwater ecosystem, and how many types of ecosystem are there in this chapter? Okay, so freshwater ecosystem, as we know, uh, water ecosystem is divided into two mainly parts. That is freshwater ecosystem, and second one is the marine ecosystem. Okay, so already we have discussed marine ecosystem earlier, and today discuss the freshwater ecosystem. And what is freshwater ecosystem? Freshwater means the water which not dissolve salt. Okay, these are the three types of actually there: Atlantic ecosystem, Lotic ecosystem, and wetland ecosystem. Okay, so Atlantic ecosystem. What is Atlantic ecosystem? It entail a body of standing water. When we discuss or when we talk about the Atlantic ecosystem, Atlantic means standing water. Okay, like ponds, seasonal pools, basin, marshes, and lakes. So lakes, okay. So in this type of water is the standing water, and which name is called Atlantic ecosystem. Okay. Second one is the Lotic ecosystem. Ecosystem means, Lotic means moving water. Okay, so such as run, creek, brook, river, spring, channel, and etc., where the water flowing. Okay, so water in Lotic ecosystem from source to mouth must have atmospheric gases, longitudinal temperature, gravitation, and material dissolved in it. Okay? जब हम बात करते हैं बच्चे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें वाटर ऐड नहीं हुआ, सॉरी सॉल्ट ऐड नहीं होता. ठीक है, तो इसको हमने तीन टाइप से डिवाइड कर दिया. अटलांटिक, जहाँ भी वर्ड आएगा अटलांटिक, इसका मतलब है कि हम स्टैंडिंग वाटर की बात कर रहे हैं. मतलब कि वाटर वाटर वहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है, मतलब उसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा. ठीक है, तो वहाँ का अपना अलग इकोसिस्टम बन जाएगा. ठीक है, ठीक जैसे पूल होता है, सीजनल पूल्स है या पॉन्ड्स है. ठीक है, तो ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे स्टैंडिंग वाटर. या लेक है, जैसे भोपाल का लेक है अपना, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. और उसको क्या बोल सकते हैं, लेंटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेक जो है काफ़ी बड़े पे है पर ज़्यादा वो फ्लोइंग नहीं होता. ठीक है, तो स्टैंडिंग है, वहाँ का अपना लेक इकोसिस्टम हो सकता है. मतलब वहाँ पे अपना अलग सारी चीज़ें होंगी, जैसे एनिमल अलग होंगे, प्लांट्स अलग होंगे, तो वहाँ का अपना अलग एनवायरनमेंट हो जाएगा. ठीक, व्हेन वी टॉक अबाउट दी लेक, जहाँ पे मूविंग होता है, जैसे रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, चैनल हो गया, जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो लोटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि क्योंकि कई जगह से वाटर फ्लो करता हुआ आता है, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल भी डिसॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारा एटमॉस्फेरिक गैसेस भी होता है, क्योंकि कई जगह से पानी फ्लो करता हुआ हमें मिल रहा होता है. ठीक है, तो दिस इज द लोटिक इकोसिस्टम. एंड दिस इज थर्ड वन इज द वेटलैंड. These are marshy areas and sometimes covered in water which have a wide diversity of plants and animals. Okay, so ये क्या होता है कि यहाँ पे पानी, ये जो इकोसिस्टम होता है यहाँ पे क्या है, लैंड के ऊपर पानी ऑलवेज रहेगा. पानी इतना गहरा नहीं होता है, ठीक है, बट स्टिल फिर भी पानी उतना ऑलवेज रहेगा. ये अपने किसके लिए, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें, तो ये हमारी राइस के लिए बहुत अच्छा होता है. ये लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ फार्मर्स करते हैं, वो यहाँ ये वाला एरिया फाइंड करते हैं जहाँ पे वो राइस प्रोडक्ट कर सके या राइस का प्रोडक्शन करें. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ठीक, then come to the terrestrial ecosystem. ठीक है, when we talk about the terrestrial means which based on the land, proper based on the land. ठीक है, तो first one is the forest. In this forest or terrestrial ecosystem, the human being is not involved in any type. ठीक है, तो इसमें फॉरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अपना अपना वेरिएशन होता है, अपना सारी चीज़ें होती है. क्लियर, तो उनका अपना अलग इकोसिस्टम बन जाता है. ठीक, तो दिस इज फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ह्यूमन बीइंग कब आते हैं, जब उनको विजिट करनी होती है, या कभी
कभी कुछ काम हो गया तो अदरवाइज उनका ऊपर दिस इज द ह्यूमन बीइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ का अपना अलग एनवायरनमेंट, अपना अलग रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, ठीक है। Then come to the second terrestrial ecosystem, that is also called the grassland ecosystem. ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी ग्रास पे रहने वाले जो अपने प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो बिलोंग करते हैं अपने ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी यहाँ पे अपना अलग इकोसिस्टम होता है जब हम ग्रासलैंड की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज द डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, तो व्हेन टॉक अबाउट द डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो डेजर्ट का क्लाइमेट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ के एनिमल्स अलग, प्लांट अलग, तो वहाँ पे अपना अलग इकोसिस्टम है, वहाँ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे अपना अलग इकोसिस्टम है। जहाँ भी इकोसिस्टम की बात हम करेंगे, इकोसिस्टम का मतलब अलग ही तरीके से सारा उनका रूल रेगुलेशन चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देन कम टू द लास्ट वन इज द माउंटेन टेरेस्ट्रियल ecosystem. This is also suited in the land, that's why it's called mountain terrestrial. अब यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट है, क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे रहने वाले लोग बिल्कुल अलग, तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग है। इकोसिस्टम मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का कोलिब्रेशन, लिविंग नॉन लिविंग का, ठीक है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ में आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, ठीक है। Then move to the example of the freshwater ecosystem. Again freshwater इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम एंड वेटलैंड, ठीक है। व्हाट इज पॉन्ड इकोसिस्टम, what is river ecosystem, what is lake ecosystem, what is stream ecosystem, what is the character of this ecosystem, features of the ecosystem, factor, mainly factor means biotic and abiotic factor. So in this unit or in this topic we have discussed this type of following types of ecosystem, okay। The first one is the pond ecosystem, ठीक है। A pond ecosystem, this is the freshwater aquatic ecosystem where water remain in same area for a longer period. pond ecosystem, pond की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कैसा वाटर होगा, वो अपना होगा, किस टाइप का वाटर है अपना, ये लैंटिक है, मतलब लैंटिक है क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड में पानी क्या है, स्टिल एक स्टैंडिंग पोजीशन में, इसलिए हम इसको लैंटिक इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वाटर बहुत लंबे टाइम के लिए हम रख सकते हैं, वे वाटर रिमेन इन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए इसमें रख सकते हैं। और पॉन्ड कैसे फिल होता है, ये मानसून सीजनल होता है, जब बारिश होगी तो पॉन्ड फिल हो गया, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, फिर अगर पॉन्ड फिल हो गया तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्योंकि नॉर्म इन्वायरमेंट तो मिल गया हमें, अब हमें क्या चाहिए, लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट के लिए जहाँ पानी है, नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे, इंसेक्ट फिशेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक फूड चेन फॉर्म हो जाएगा। तो जहाँ भी प्लांट और एनिमल, यहाँ जहाँ भी इकोसिस्टम की बात करेंगे, व्हेन एनी प्लेसेस वेयर वी डिस्कस द biotic factor and abiotic factor, automatically food chains are formed. Okay, so it contains several types of algae, aquatic plants, insect, fishes, and bird. Okay, when then move to the characteristics, features of the pond ecosystem. अब pond ecosystem के कुछ अपने characteristics हैं, कुछ अपने features हैं. That is, most pond are temporary and has water only. कुछ पॉन्ड्स क्या होते हैं, वो कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ पॉन्ड्स को तो परमानेंट के लिए बनाते हैं, कुछ पॉन्ड्स टेम्परेरी होते हैं, जहाँ पे वाटर कैसे फिल होता है, ओनली द बेसिस ऑफ monsoon season, and it is a stagnant water body. Stagnant means standing water, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, that is stagnant water body. Pond get polluted easily due to limited amount of water, क्योंकि पॉन्ड जल्दी से पोल्यूटेड हो जाता है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा होता है, कम ही पानी होता है, तो वो जल्दी से पोल्यूट होने की उसकी कंडीशन पड़ जाती है, ठीक। इसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम होते हैं क्योंकि एक ही जगह पानी है,
जहाँ फ्लूइड होता है वहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मिनरल बहुत हाई हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट pond become dry after rain and are over and covered by the terrestrial pond for the rest of the year. ज़्यादातर पॉइंट्स क्या होते हैं, सीजनल में तो वो भर गए, बट आफ्टर सम टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेरेस्ट्रियल प्लांट। वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद वो टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए काम आते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। तो मतलब नेक्स्ट अपना जो काम होता है दैट इज this is the example of terrestrial pond ecosystem. Okay, then come to the next structure and function of the ecosystem, and we talk about the structure and the function of the pond ecosystem. जब भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे बच्चे ये हमेशा समझ लेना कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का मतलब जब हम पानी की बात करें तो पानी में बात करते हैं, तो एबायोटिक क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कुछ केमिकल एनवायरनमेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पीएच वैल्यू जो हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पानी में मिलती हैं हमें, तो इसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन दी वाटर। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है, लिविंग फैक्टर। और जब भी हम लिविंग फैक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे दे हैव टू कम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो इन बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूस देयर आर three types divided: producer, consumer and decomposer, ठीक है। तो when we talk about the in producer, producer means they make food own, ठीक है। प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो फूड अपने लिए खुद प्रिपेयर करते हैं, जनरली हर्बीवोरस होते हैं, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है अपना फूड बनाने के लिए, तो इसमें दो टाइप के अपने, जब भी पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें टू टाइप्स आर प्लांट्स आर देयर, फाइटोप्लैंक्टन एंड माइक्रोफाइट्स, ठीक है। जो अपना फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट एंड विच फ्रीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये जो होता है ये फ्रीली फ्लोट होता है सरफेस ऑफ द वाटर पे, ठीक है। और अगर हम इसका एग्जांपल दें तो दैट इज एल्गी, वॉलवॉक्स, ठीक है, एंड कंजमरियम, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, मींस दिस इज द प्लांट व्हिच फ्लोट ओवर द surface of the water, ठीक है। then microphytes, another plant, तो these are the large floating plant and submerged plants। ये जो होता है ये ज़्यादा फ्लोट करता है प्लांट पानी पे, और ये क्या होती है, मर्ज होके सबमर्ज हो जाता है एक प्लांट के तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो दैट इज हाइड्रोला, वोल्फिया, डेमा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोफाइट्स, ठीक है। दिस इज द प्लांट्स व्हिच belong to the procedure, and when we talk about the ponds ecosystem, means aquatic ecosystem, means water based water body, है ना। Then in biotic components again further come to the consumer. First one is producer, second one is consumer. In consumer, three types are consumer are there: primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, ठीक है। तो when we talk about the primary consumer, primary means zooplankton, as we already discussed in terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem। मैंने आप लोगों को पहले भी डिफरेंस ही बताया था कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का क्या डिफरेंस है, उनका फूड चेन जब बनाया था तब मैंने उसमें दिखाया था आप लोगों को बहुत सारा डायग्राम कि देखो कैसे कैसे फूड चेन बना और कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल विच कैन फ्रीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारा जूम प्लैंक्टन आता है, जैसे उसको जूम प्लैंक्टन बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी फिशेज हो जाती है, सिलिटेट्स होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर इन द पॉन्ड इकोसिस्टम। देन कम टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, कार्निवोरस, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ प्लांट की बात करें, मतलब एक्वेटिक की बात करें, पानी में रहने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी में रहने वाले अगर बात करें तो दे फीड ऑन जूम प्लैंक्टन,
ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? इंसेक्ट्स लाइक वाटर बेटल्स एंड स्मॉल फिशेस, ओके, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। फिर आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर, जो छोटी छोटी मछलियों को खाता है, दैट इज एग्जाम्पल इन दिस लार्ज फिश लाइक गेम फिश, ओके। एंड द थर्ड वन इज द डिकम्पोजर, okay. Decomposer means they decompose the dead plant and animal matter, and their nutrients are released and resumed by green plants, okay. Example like fungi, bacteria or flagellates, okay. तो इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजर का मतलब, डिकम्पोजर से मतलब हम ये समझते हैं कि जो डेड बॉडी को फीड करके डिकम्पोज करके अगेन फिर से प्रोड्यूस करता है कोई नई चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज डिकम्पोजर। अगर हम डिकम्पोजर के एग्जांपल लें तो दैट इज फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैगलेट्स, है ना। तो दिस इज मैम हाँ मैम आपकी स्क्रीन शेयर शायद हट गई है क्या? इसमें वहीं पे रुक। चल रही है, हाँ, बच्ची वो चल बहुत रही देर है, से रुकी है ना। ओके। अच्छा, वो बहुत देर से एक ही स्लाइड है ना।